Hello students, welcome back. Let's continue our topic, some application of trigonometry, in which we are dealing with questions of height and distance. So in the previous video lesson, we have completed first 6 questions. Now let us start from question number 7. So as I said in my last video lesson, कि अभी जो हमारे पास बच्चे क्वेश्चंस हैं, they are for 2 angles and for 2 unknowns. So look at the screen, question number 7. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. As I told you in my first video lesson that you need to make very effective फिगर बनाना बहुत जरूरी है. बिना फिगर बनाए आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. आपने बिना फिगर बनाए आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर भी दिया मान लो, तो मार्किंग नहीं मिलने होने वाली इस क्वेश्चन की, क्योंकि बिना फिगर करे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे. तो पहले आपको फिगर ड्रॉ करनी है. तो क्वेश्चन इज, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, राइट, the angle of elevation of top and bottom of a tower fixed at a 20-meter high building. तो एक बिल्डिंग भी बना लेते हैं 20 मीटर, इसके ऊपर एक टावर भी है ये वाला. तो क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब इस पॉइंट से यहां का एंगल और इस पॉइंट से यहां का एंगल, दो एंगल की बात कर रहा है, और 60 and 45 रिस्पेक्टिवली. मतलब ऑब्वियसली ये बड़ा एंगल 60 होगा, ये छोटा एंगल 45 डिग्री होगा. We need to find the height of the tower. Let us say h. तो मैंने क्या कहा आपको कि एक अननोन, दो अननोन तो निकालने पड़ेंगे, क्योंकि बिना आप इसके फाइंड किए आप उसे फाइंड नहीं कर पाएंगे. तो भले ही आपसे पूछा है डायरेक्ट इनडायरेक्टली एक निकालिए, बट वहां पर दो निकालने पड़ते हैं. ठीक है, सो यू कैन नेम इट ए बी सी डी. तो फर्स्ट आप ये छोटा ट्रायंगल लीजिए बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी विच इज अननोन, मतलब क्या फाइंड करना है, सी डी. व्हाट इज गिवन, बी सी. तो फिर देखिए, दिस इज बेस, this is perpendicular and it is chord, what, 45, क्योंकि BCD में एंगल है 45. तो DC डिवाइड बाय बेस 20 और chord 45 तो होता है 1. तो फ्रॉम हियर DC is 20 मीटर, मतलब ये पता लग गया आपको 20 मीटर. अब आपको वो H फाइंड करना है. अब आप क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे ACD, कंप्लीट ट्रायंगल, in complete triangle ACD. So here AC divided by, अब CD तो पता है आपको, DC is, मतलब this is what, perpendicular, this is base and it is nothing 10, 60, क्योंकि complete triangle में एंगल कितना है, 60 डिग्री. तो AC फाइंड करना है. ये कितना दिया आपको, 20, मतलब आप फाइंड कर चुके हो इसे, 10 60 √3. बट AC कंप्लीट फाइंड नहीं करना आपको, AC में आपको H फाइंड करना है. तो AC जो है H प्लस 20 √3. तो H इक्वल्स टू 20 √3 माइनस 20. तो दिस इज 20 कॉमन, √3 माइनस 1 मीटर. तो √3 की वैल्यू लास्ट क्वेश्चन में मैंने पुट करके दिखाई थी आपको, √3 इज 1.73. तो दिस इज 7.73 एंड दिस इज 14.6 मीटर. आप इसको यहां भी छोड़ सकते थे, नो प्रॉब्लम, यहां तक भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. Now it is the similar question as this figure, बिल्डिंग और उसके ऊपर एक टावर है. अब हमारे पास क्या है, एक पेडिस्टल और उसके ऊपर एक स्टैच्यू है.
और स्टेच्यू की हाइट दी है आपको। अगेन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. So again it is a very similar question as question number 7. तो आप क्या करेंगे, एक pedestal बना लेंगे। तो this is a pedestal और उसके ऊपर एक statue बना लेंगे। This is a statue. From a point on the ground the angle of top of statue is 60 degree. And from the same point the angle of bottom of the statue, तो इसको ये भी कह सकता था top of pedestal, जैसे कि इसने बोला था top of building and top of tower। तो यहां पर बोला इसने top of statue and bottom of statue। तो bottom of statue is the same point the top of pedestal and this angle is 45 degree and in this question we need to find the height of the pedestal। ये वाली height find करनी है जबकि ये आपको 1.6 मीटर दिया है, 1.6 मीटर। so आप you can name it triangle A, you can name A B C and D। तो फिर से जैसे सेम क्वेश्चन था, आपने इसमें ये दिया था, ये फाइंड किया, इसमें वो दिया है, ये फाइंड करना है, लेकिन इसको फाइंड करने के लिए पहले आपको ये फाइंड करना जरूरी है। तो कैसे करेंगे, पहले आप वही फिर से आप ये फाइंड करना है BC, और पहले आप BC और BC में एक रिलेशन फाइंड कर लें। तो एक काम कर सकते हैं, इसे आप x मान लें, इसे आप h मान लें, ठीक है। तो इन ट्रायंगल BCD, जैसे इसमें लिया था आपने BCD, ऐसे इसमें BCD यूज करते हैं। सर दोनों ही अननोन है, आपकी मर्जी है, तो कोई भी ले रहा हो, BC ऊपर CD नीचे। और इनफैक्ट ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हमेशा ही करना है, बस मैंने आपको बताया था स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन को। तो BC by CD मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, इट इज tan थीटा मतलब 45। ये h है, ये x है, ये 1 होता है, तो here h इक्वल टू x, मतलब दोनों इक्वल हो गए। ऑफ कोर्स बेस और परपेंडिकुलर हमेशा इक्वल होंगे अगर एंगल 45 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी होगी ना, तो h और x की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, इसे आप 1 मान लीजिए। इन ट्रायंगल कौन सा, ACD। अब ACD की बारी, तो ACD में फिर से AC बाय CD इक्वल टू फिर से tan थीटा, थीटा इज 60 डिग्री। तो AC कितना है 1.6 प्लस h, और ये कितना है BC x है, tan थीटा tan 60 √3 होता है। तो यहां से आपके पास आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू 1.6 प्लस h बाय √3। दिस इज नंबर 2। अब आपको फाइंड क्या करना था, h, x नहीं बोला फाइंड करने के लिए, निकालना है तो निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू h है और यहां पर भी x की वैल्यू h की टर्म्स में है, तो यूजिंग 1 and 2 या फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, देखिए आप x की जगह h रख दीजिए, h 1.6 प्लस h √3, तो √3h, h को ले आओ माइनस h 1.6, तो h कॉमन 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1, रैशनलाइज कर ले, रैशनलाइज करेंगे तो √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, तो इट इज 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे आपका 2 आएगा, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 करेंगे तो इट इज 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो दिस इज द हाइट ऑफ पेडस्टल। तो बच्चों दोनों ही क्वेश्चन सेम हैं, इसमें ये फाइंड करना था, इसमें ये नीचे वाला फाइंड करना है, दोनों में एंगल भी आपको सेम दिया है। तो यहाँ पर क्या दिया है आपको, एक टावर है और एक बिल्डिंग है, and normally we assume that टावर जो है बिल्डिंग से ऊंचा होगा। तो टावर आपका ये है और बिल्डिंग आपकी ये है, दोनों एक ही जगह पर
बने हैं, खड़े हैं, मतलब सेम सरफेस पे है दोनों। टावर इज 50 मीटर हाई और बिल्डिंग की हाइट आपको फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन कैसे है कि इसके बॉटम से इसके टॉप का एलिवेशन और इसके बॉटम से इसके टॉप का एलिवेशन, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं। ये एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर दिस, सो दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री and we need to find this H. Just name them A, B, C and D. अब इन दोनों में कॉमन ऐसी चीज कौन सी है जो जिसकी हेल्प से हम इसे फाइंड कर सकते हैं? BC. BC is common in both the triangles. तो अब क्या करें, पहले BC को ही फाइंड कर लेते हैं इसकी हेल्प से। सो इन ट्रायंगल BCD, BCD में BC by DC, base by perpendicular, cot कितना इस ट्रायंगल में BCD में ये एंगल है अपना 60 डिग्री, तो BC by 50 is 1 by √3, BC हुआ बच्चों 50 by √3 मीटर, मतलब BC पता लग गया आपको। अब ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC, AB फाइंड करना है, BC पता लग गया, AB फाइंड करना है और BC के बारे में आपको पता है, तो AB आपका H, BC आपका 50 by √3 और इक्वल टू क्या बनेगा, tan 30। हाइट मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो H equals to BC is 50 by √3 and this is 1 by √3, so it is 50 by 3 meter. So the height of the building is 50 by 3 meter. So अब ध्यान से देखेंगे तीनों क्वेश्चंस को, तो what is the most important here? First the figure, second the trigonometric ratio, and third their value on the angle 30, 60 and 45. Coming to question number 10. Two poles of equal height are standing opposite each other on the side, either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of poles are 60 degree and 30 degree. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. तो अगर आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें तो क्या दिया है आपको क्वेश्चन में कि देयर इज अ रोड एंड ऑन द आइदर साइड देयर आर टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट एंड द पॉइंट ऑन द रोड, एक पॉइंट हमने ले लिया कहीं पर भी ऐसे, the height, the angle of elevation of the tops, ये वाला are 30 and 60। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, 30 कौन सा और 60 कौन सा? जो जितना पोल के नजदीक होगा that is much larger or greater, so it is 60 degree and it is 30 degree and the road is 80 meter wide, 80 meter. So we need to find the height of the pole and the point from the foot, मतलब ये आप कितनी दूर है यहाँ पर। तो अगर this is total 80, तो this is x, this is 80 minus x. So you can assume it is triangle A, B, C and this is D, EC। फिर से दो ट्रायंगल का काम है, दो चीजें फाइंड करनी है। तो पहले ट्रायंगल लेते हैं ABC, इन ट्रायंगल ABC। सो इसमें दोनों ही अननोन है, HB अननोन, XB अननोन, तो H by X is tan 60। तो H equals to tan 60 is √3, तो assume this is 1। Second thing, EDC,
इन ट्रायंगल EDC। तो EDC अगर आप ट्रायंगल लेते हैं तो इसमें भी H 80 minus X equals to what? tan 30। तो tan 30 is 1 by root 3। तो H की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 80 minus X by root 3। So this is number 2। तो using 1 and 2, from 1 and 2, so here H is root 3x and here 80 minus X by root 3। So if you simplify, you will get, first you will find the value of X। So X is 20 meter। मतलब this is standing, this point is at 20 meter away from the pole and this is 60 meter। Then H you can use 1 or you can use 2। So H is root 3 into X means 20। So 20 root 3, of course you can write 34.6 meter। So in this question you are here with a canal। एक canal आपको दिया है। तो on the one bank you are having a tower, a TV tower, right? So on the other bank, from other bank, the angle of elevation of the TV tower is 60 degree। This angle is 60 degree। Now अब इसी पॉइंट किनारे पे अगर आप थोड़ा आगे निकलते हैं, कितना आगे निकलते हैं? 20 मीटर, and the angle of elevation becomes 30 degree। So we need to find the height of the tower and the width of the canal। जिसे हमने x माना है। तो आप कुल मिला के देखें तो सभी क्वेश्चंस के अंदर HX की बात कर रहा है, दो चीजों की बात कर रहा है ना, क्योंकि दो एंगल हैं यहां पर। तो नाम रख दीजिए ABC और क्या करेंगे, फर्स्ट यू विल टेक ABC। तो AB डिवाइड बाय BC is tan 60। तो AB is H, BC is X, tan 60 is root 3। So H equals to root 3x, assuming this is 1। ठीक है, फिर इन ट्रायंगल ABD, तो अगेन यहां पर H डिवाइड बाय X प्लस 20 is tan 30। तो H equals to X plus 20, tan 30 की वैल्यू 1 by root 3। तो दिस इज नंबर 2। So here H is root 3x, H is x plus 20 by root 3। So using 1 and 2, from 1 and 2, तो यहां से आप root 3x लिखेंगे and this is x plus 20 by root 3। तो 3x minus x 20, x is 2x is 20, तो x is 10 meter। The width of the canal is 10 meter and the height of TV tower, this is root 3 into 10, so 7.3 meter। This is the height of the TV tower। ठीक है, तो for remaining questions please watch next video lesson।